हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मॉक 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 6 मॉक सॉल्व कर चुके हैं आईपीएस क्लर्क प्री के, और अभी हम आज करेंगे 7th मॉक। राइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है एक पजल, लिखा हुआ है देयर आर 10 शेल्फ्स, 10 शेल्फ्स है इन अ कबर्ड सच दैट। इस तरह से है, ये बॉटम मोस्ट इज नंबर 1, उसके ऊपर नंबर 2 है, इस तरह से टॉप मोस्ट इज नंबर 8 10। अब 8 गिफ्ट बॉक्सेस आर प्लेस, इसमें 10 में 8 गिफ्ट बॉक्सेस रखे गए हैं। सो दैट 2 शेल्स आर वैकेंट, तो यहाँ पर 2 शेल्स जो है वो वैकेंट है। 2 कॉन्सिक्यूटिव शेल्स आर नॉट वैकेंट, दोनों अलमारियां जो खाली होंगी वो लगातार नहीं होंगी, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो बेसिक बात ये थी कि 10 यहाँ पे शेल्स है, 8 यहाँ में गिफ्ट बॉक्सेस रख रहे हैं, 2 यहाँ पर ब्लैंक हैं, वैकेंट बोल सकते हैं, और जो वैकेंट है वो साथ में नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगे, लगातार नहीं आएंगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं देयर इज 1 बॉक्स प्लेस बिलो बॉक्स बी, बॉक्स बी के नीचे एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। राइट, अच्छा, तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं 10 शेल्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, कि बॉक्स बी के नीचे एक ही बॉक्स है, तो हो सकता है एक वैकेंट हो और एक बॉक्स हो, यही तो हो सकता है, और 2 साथ में आने नहीं है, तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। या तो बी कहाँ पर होगा, 2 पर होगा, या फिर बी यहाँ पर होगा। इसके नीचे यहाँ पर एक वैकेंट हो सकता है और एक बॉक्स यहाँ पर आ सकता है। राइट, फिर बोल रहे हैं देयर आर 2 शेल्फ्स गैप बिटवीन द बॉक्स बी एंड बॉक्स पी विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द वैकेंट शेल्फ। बोल रहे हैं 2 शेल्फ्स का गैप है पी और बी में। अब बी यहाँ आ चुका है तो 1 2 गैप पे यहाँ पी आ जाएगा, और पी के जस्ट ऊपर वाला क्या है, वैकेंट है। ऐसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पी लिखेंगे तो यहाँ पर वैकेंट आ जाएगा, इस तरह से। फिर बोल रहे हैं क्यू इज प्लेस अबव द बॉक्स पी एट एन इवन नंबर बट नॉट एट द टॉप मोस्ट। ठीक है, अब पी के ऊपर कहीं पर क्यू आना है, बट इवन नंबर पर आना है, बट टॉप मोस्ट नहीं आना, मतलब 10 पर नहीं आएगा। तो पी के ऊपर क्यू ही एक स्पेस है जहां पर क्यू आ सकता है, क्यू मतलब 8 ही ऐसा स्पेस जहां पर क्यू आ सकता है। राइट, 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड सी, क्यू और सी में एक बॉक्स रखा गया है। तो देखो क्यू के नीचे एक बॉक्स पे अगर हम देखें तो पी है, उसके नीचे आ सकता है सी, यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि बॉक्स बोल रहे हैं हमसे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऊपर भी आ सकता है ऐसे। यहाँ पर देखो, इसमें तो एक बॉक्स के बाद दूसरी जगह तो वैकेंट है, तीसरे में यहाँ पे पी रखा हुआ है, इसमें तो यहाँ पर सी पर ही, सी जो है वो 10 पर ही आएगा। इसमें 2 जगह बन रही हैं बॉक्स, एक बॉक्स की या तो सी 10 पर आ सकता है, या फिर सी कहाँ आ सकता है, 4 पर आ सकता है। अभी हमने लिख लिया है 4, सॉरी 5 पर आ सकता है, 4 पर नहीं 5 पर। 5 पर कैसे, मतलब बोला गया है ना कि क्यू और सी में एक बॉक्स आना है, तो देखो क्यू और सी में एक ही बॉक्स है पी, ये तो वैकेंट है। राइट, अभी देख लेंगे बाद में। फिर बोल रहे हैं एस इज प्लेस जस्ट बिलो बी, एस जो है वो जस्ट बिलो है किसके, ए के, बट अबव सेकंड बॉक्स नंबर शेल्फ। लेकिन ये जो है एस और ए जो साथ में आने हैं वो नंबर 2 से ऊपर आने हैं, नंबर 2 से कहाँ आने हैं, ऊपर आने हैं। राइट, अब अगर मैं इस फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में देखूं तो बस एक जगह पॉसिबल है, कहाँ पर, ये यहाँ पर ए और एस में, यहाँ पर ही आ सकता है 2 के ऊपर। तो इसमें अगर हम देखें तो या तो हो सकता है सी की 2 कंडीशन है, या तो सी 10 पर होगा तो ए और एस कहाँ जाएगा, 5 और 4 पे, या फिर सी अगर 5 पर है तो ए और एस कहाँ जाएगा, 10 और 9 पर। मतलब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं, इतना हम याद रखें, इससे अच्छा यह है कि बना ही लो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर फर्स्ट वाले की हम बात करें तो ए और एस इसमें कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ए और एस, और इसमें कहाँ आ जाएगा, ए और एस यहाँ पर आ जाएगा। राइट, अब बोल रहे हैं बॉक्स ए इज नॉट टॉप मोस्ट। लो, ये हम पढ़ लेते तो हम बताते ही नहीं, ए जो है टॉप मोस्ट पर है नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, ए यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द शेल्फ नंबर ऑफ बॉक्स आर एंड बॉक्स क्यू, क्यू और आर को अगर हम सम कर देंगे तो शेल्फ नंबर डी का निकल आएगा, डी का निकल आएगा। ठीक है, अब क्यू का देखो 8 ही है, क्यू का तो 8 ही रहेगा, और क्या स्पेस ब्लैंक है 9, इसमें देखो 9 7 और 1। तो अगर हम 8 में 1 प्लस कर देंगे तो ही हमारा जो है वो 7 यहाँ पर, 8 में हम 1 कर देंगे तो 9 जो है वो हमारा आ जाएगा निकल के। ठीक है, लेकिन ब्लैंक लेना पड़ेगा हमको 7th वाला। जब हम 7th ब्लैंक लेंगे तो यहाँ बोला गया था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स वैकेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें 8 और प्लस 1 कर देंगे तो मतलब आर यहाँ आ गया 1 पर, 8 और प्लस 1 आर 9, 9 किसका हो जाएगा, डी का, और जो ब्लैंक है वैकेंट है वो ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। राइट, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड आर, ए और आर में कितने बॉक्सेस हैं, ए लिखा हुआ है और आर का लिखा आर है, कितने बॉक्स पूछ रहे हैं, तो ये तो वैकेंट है, तो बॉक्स कितने हैं यहाँ पर, एक और दो बॉक्स है, मतलब ऑप्शन 3 इज राइट है,
2 boxes. Which of the following box is placed just above the Q? Q के जैसे ऊपर कौन सा है? Q के ऊपर है D, that is option 1 टिक कर देंगे यहाँ पर. नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिलो P बॉक्स. P के नीचे कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? P ये लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 कितने बॉक्स रखे गए हैं? 4. दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर. बॉक्स पूछा तो शेल्फ नहीं पूछे. शेल्फ पूछा होता तो 5 लगाते. बॉक्स पूछा है तो 4 लगाएंगे. व्हाट विल द सम ऑफ द शेल्फ नंबर B एंड S. B और S का शेल्फ नंबर को प्लस करके कितना आ रहा है? देखो B का लिखा है, B ये लिखा है, B का कितना है 3 है और S का कितना है 4. 3 और 4 7. 7 मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे. राइट. नेक्स्ट बोल रहे हैं कौन शेल्फ वैकेंट है. वैकेंट कौन सी है? 7th या फिर 2. 7 दे रखी है ऑप्शन तो ऑप्शन 4 यहाँ पर टिक कर देंगे. शेल्फ नंबर 7. राइट. नेक्स्ट दे रखिए कुछ लॉक से क्वेश्चन. बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू क्रिकेट्स आर फुटबॉल. कुछ ही क्रिकेट फुटबॉल्स है. ओनली अ फ्यू क्रिकेट्स आर फुटबॉल. कुछ हैं कुछ नहीं है. नो फुटबॉल इज हॉकी. कोई फुटबॉल यहाँ पर हॉकी नहीं है. ऑल ग्राउंड इज क्रिकेट. मतलब ग्राउंड कहाँ आना है? क्रिकेट के अंदर आना है. ग्राउंड ये आ गया. ठीक है. अब फर्स्ट पूछ रहे हैं क्या ऑल क्रिकेट कैन बी हॉकी. पूरा क्रिकेट हॉकी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो पार्ट क्रिकेट का फुटबॉल में आ गया वो तो हॉकी में कभी जाएगा नहीं, इसलिए फर्स्ट जो है फॉलो नहीं कर रहा है. बोल रहे हैं सम ग्राउंड और फुटबॉल. कुछ ग्राउंड फुटबॉल हैं बट यहाँ पर तो नहीं दिख रहा हमें. ग्राउंड ये है फुटबॉल ये है और पॉसिबिलिटी भी है नहीं तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. मतलब यहाँ पे दोनों गलत है. मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट ओनली ए इज सी. ओनली ए सी का मतलब क्या है? ऑल सी आर ए बट इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा. सम ए इज डी. कुछ डी ए डी है. अब यहाँ पर है ई और जी, वो पता नहीं है तो आगे वाला देखो. नो जी इज डी. कोई भी जी क्या है? डी नहीं है. जी यहाँ आ गया. ऑल ई आर जी तो सारे के सारे ई कहाँ जाएगा? जी के अंदर आ जाएंगे. राइट. अब फर्स्ट बोल रहे हैं नो ई इज डी. कोई भी ई डी नहीं है. बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ई का पार्ट पूरा जी के अंदर आ रहा है और जी डी है नहीं तो फर्स्ट वाला ट्रू है. फर्स्ट ट्रू है क्योंकि ई डी नहीं होगा. सम सी कैन बी जी. क्या सम जी हो क्या सम सी जी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सी वाला मैंने आपको बताया कि मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है. ओनली फर्स्ट इज ट्रू मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे. राइट. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल डाइस आर लूडो. पूरे के पूरे डाइस यहाँ पर क्या है? लूडो है. ऑल लूडो आर गेम्स. सारे के सारे लूडो गेम्स हैं. एंड नो प्ले आर गेम्स. कोई प्ले यहाँ पर गेम नहीं है. क्रॉस कर दिया. बोल रहे हैं सम डाइस कैन बी प्ले. कुछ डाइस जो है प्ले हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि डाइस का पूरा पोर्शन जो है वो प्ले में नहीं जाना है तो फर्स्ट फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है. सम गेम्स आर डाइस. कुछ गेम डाइस है. हाँ देखो गेम ये लिखा हुआ है, डाइस ये लिखा है. कुछ गेम डाइस हैं. फर्स्ट सेकंड इज फॉलो. सेकंड यहाँ फॉलो कर रहा है. सेकंड मतलब ऑप्शन 2 यहाँ टिक कर देंगे हम. राइट. नेक्स्ट बोल रहे हैं एवरी इंसर्ट आर स्क्रोल. मतलब एवरी मतलब होता है ऑल. एवरी इंसर्ट आर क्या हो जाएगा? स्क्रोल हो जाएगा. स्क्रोल ठीक है. SCROLL. फिर लिखा एटलीस्ट स्क्रोल आर शिफ्ट. एटलीस्ट मतलब सम तो सम स्क्रोल आर शिफ्ट हो गए. ओनली शिफ्ट आर डिलीट मतलब क्या हो गया? ऑल डिलीट आर शिफ्ट. बट डिलीट वाला कहीं मूव नहीं करेगा तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं. अब फर्स्ट पूछा सम स्क्रॉल बीइंग डिलीट इज अ पॉसिबिलिटी. कुछ स्क्रॉल डिलीट हो सकते हैं. नहीं, क्योंकि डिलीट वाला पोर्शन कहीं मूव नहीं करना है, उसे तो अलग ही रहना है. उस मतलब बस केवल शिफ्ट में रहना है, कहीं और मूव नहीं करना है. फिर पूछ रहा है सम इंसर्ट आर शिफ्ट. अब इंसर्ट ये है, इसका सर्कल ये है, शिफ्ट का ये वाला है तो क्या कुछ है? ये नहीं तो इसका मतलब दोनों यहाँ गलत हो जाते हैं. मीन्स ऑप्शन 4 नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस. राइट. कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है. फाइन. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट दे रखिए एक पजल. 9 पर्सन्स. यहाँ पे 9 लोग हैं. PQRSTUVWX. दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल. एक वृत्ताकार मेज की चारों तरफ बैठे हुए हैं. ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ये टुवर्ड्स द टेबल मतलब चारों लोग जो 9 लोग जो भी बैठे हुए हैं वो सबके सब सेंटर सब फेस कर रहे हैं. फिर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है 2 consecutive named person according to alphabet series did not sit adjacent to each other. मतलब जो भी लाइन से आते हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं. मतलब क्या? मतलब जैसे अगर P यहाँ पर बैठा हुआ है तो P के इधर ना तो Q होगा ना इधर Q होगा. P के आसपास Q नहीं होगा. ऐसे अगर हम Q की बात करें तो आसपास ना इसके R आएगा ना ही आसपास इसके P आएगा. मतलब ना तो क्योंकि Q के आसपास एक P भी आ रहा है और R भी आ रहा है तो ना तो Q के पास P बैठेगा ना ही Q के पास R बैठेगा. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है. 9 लोग टोटल बैठाने हैं. राइट. अब बना लेते हैं सर्कल. यहाँ पर 9 लोग बैठे हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है. अब बोल रहे हैं V के थर्ड राइट में W है. जैसे सपोज V यहाँ पर है, सब अंदर देख रहे हैं, थर्ड राइट में W यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. अब 2 लोग बैठे W और R के बीच में. अब 2 इस साइड काउंट करोगे तो V आ चुका है तो 2 इस साइड काउंट करके R यहाँ आ जाएगा. 1 पर्सन बैठा हुआ है V और S के बीच में. देखो V ये है. अब S यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है लेकिन उन्होंने हमको बोला ना कि साथ में नहीं आने. अब R के देखो बराबर में ही S आता है.
अल्फ़ाबेट में। तो आर के बराबर में एस आता है, बट यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो साथ में आ रहा है, बोला है साथ वाले साथ में नहीं बैठ सकते। एस का मतलब एस यहाँ पर नहीं आएगा, एस यहाँ पर ही आएगा, केवल बिठा दिया। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, जितने आर और एस के बीच में बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एस, एस राइट से काउंट करते वक्त 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, उतने ही बैठे हैं पी और क्यू के बीच में जब हम क्यू से राइट से काउंट करते हैं। मतलब क्यू के राइट से काउंट करोगे तो 3 लोग आएंगे पी और क्यू के बीच में, इस तरह से कुछ ये हमको बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब आर के बगल में क्यू तो पॉसिबल नहीं है बैठ पाना, क्योंकि आर के बगल में क्यू आता है, इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ नहीं आएगा। अगर हम क्यू को यहाँ रखें तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर पी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी नहीं आएगा। अगर हम क्यू को यहाँ रखें तो 1 2 3 गैप पर पी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही, क्यू यहाँ रख दें तो 1 2 3 गैप पर पी यहाँ रख दें। अगर हम क्यू यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर क्या आ सकता है, हमारा पी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी और बनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी हमारी एक ये जो पॉसिबिलिटी बनी, और आगे लिखा हुआ है कि जो यू के राइट में है वो यू के राइट में सेकंड राइट में टी आना है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको यहाँ बिठाया तो यू के राइट में यू अगर यहाँ आया तो राइट में टी पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, इसका मतलब पी और क्यू जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। हटा दो यहाँ से, मतलब कहाँ पर आ सकते हैं, केवल और केवल एक ही जगह बच रही थी यहाँ पर आने की, कि हम यहाँ रख दें क्यू को और 1 2 3 गैप पर यहाँ रख दें हम पी को। अब यू के राइट में टी रखना है तो यू यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। हो गया केस सॉल्व। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स बचा, एक्स यहाँ रख दिया, राइट। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। एक्स के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एक्स ये है, सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, पी, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। फिर बोल रहे हैं टी और एस में कितने लोग हैं, टी ये लिखा है, एस 3 लोग भी हैं और 1 2 3 4 लोग भी हैं। ऑप्शन में 3 दे रखा है तो 3 टिक कर देंगे, ऑप्शन 2 इज राइट हियर। बोल रहे हैं आर की बताओ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू ये लिखा हुआ है तो 1 2 3 थर्ड राइट में आ गया, थर्ड राइट मीन ऑप्शन 3 इज करेक्ट है, थर्ड टू राइट। नेबर्स कौन है क्यू के नेबर कौन है, यू और डब्ल्यू, मीन्स ऑप्शन 4 इज राइट है, यू एंड डब्ल्यू। बोल रहे हैं पी रिलेट कर रहा है एक्स से, पी रिलेट कर रहा है एक्स से, राइट। एस कर रहा है क्यू से, इस तरह से। तो बताना है कौन करेगा टी से, कौन करेगा टी से, भाई यू करेगा टी से, राइट। यू मीन्स ऑप्शन 5 इज करेक्ट हियर। अच्छा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर आता है एक यहाँ पर हमारे पास पजल, फिर से बोला जा रहा है 8 पर्सन से दे हैव डिफरेंट डेस्टिनेशन, अलग अलग पद पर अलग अलग पद पर हैं। पद यहाँ दे रखे हैं, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, एएम, एसओ, कैशियर और क्लर्क इन अ कंपनी। कंपनी में बताया गया इतने 8 लोग काम करते हैं। सीनियरिटी जो है वो जीएम जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पर है और क्लर्क जूनियर मोस्ट पोजीशन पर है, राइट। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। उन्होंने हमको बोला कि जो क्या बोला, जीएम सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है, तो पहले क्या आ जाएगा जीएम, देन एजीएम, उसके बाद क्या बोला है, नहीं डीजीएम आना है बीच में, जीएम, फिर आना है डीजीएम, फिर आना है एजीएम, फिर क्या आना है मैनेजर, देन एएम, मैनेजर, देन एएम, देन एसओ कैशियर, एसओ, देन कैशियर और फिर क्लर्क, ठीक है। तो ये 8 लोग यहाँ पर इस तरह से सीनियरिटी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट पॉइंट हमको बोल रहे हैं कि जो अजय है वो 3 लोग जो है उससे जूनियर है। मतलब अजय कहाँ जाएगा, अजय आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तभी इससे 3 लोग जूनियर हो पाएंगे, 1 2 3। अच्छा बोल रहे देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन अजय एंड अमर, अमर और अजय के बीच में 2 लोग आते हैं, 2 पद आते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी भाई, यहाँ पर बना लिया हमने। एक तो ये कि जो अजय और अमर है उनके बीच में हो सकता है अमर जो है वो ऊपर नंबर पे हो, ऊपर हो, या फिर हो सकता है अजय अमर कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इस तरह से। अंकुर द मैनेजर, तो कंपनी अंकुर मैनेजर है तो यहाँ लिख दो भाई, अंकुर यहाँ पर आना है, अंकुर जगह फिक्स है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर डेजिग्नेशन गैप बिटवीन अंकुर एंड अमर इज इक्वल। अब अंकुर और अमर का जो गैप है वो इक्वल है। अंकुर अमर गैप यहाँ पर कितना है, 1 का, यहाँ पर कितना है, 3 का गैप है, वो इक्वल है। यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 3 का, किसके इक्वल है, बिटवीन अमित एंड आमिर, और जो आमिर है वो अंकुर सीनियर है, ठीक है। मतलब आमिर और अमित के बीच में भी यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर 3 लोग आएंगे, लेकिन जो आमिर है वो अंकुर के ऊपर आना है, राइट। तो अगर हम देखें तो आमिर यहाँ हो सकता है, तभी एक गैप पर अमित यहाँ पर आ पाएगा। अगर हम यहाँ पर आमिर को लेंगे तो एक गैप पर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसमें तो एक ही जगह आ गई, आमिर यहाँ रख दो और अमित यहाँ रख दो, इसमें एक ही जगह थी।
इसमें अंकुर के ऊपर अगर हमने यहाँ पर आमिर को लिया तो 1 2 3 गैप पर पॉसिबल नहीं है रख पाना, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 गैप पर पॉसिबल है रख पाना, और यहाँ पर भी पॉसिबल है। आमिर को यहाँ लेंगे तो 1 2 3 गैप पर, मतलब यहाँ दो जगह बन रही है हमारे पास, यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। क्या क्या कि एक तो आमिर यहाँ पर हो, एक हो सकता है आमिर यहाँ पर हो, और 3 गैप पर क्या आ जाएगा, फिर अमित आ जाएगा। इसमें तो अमित यहाँ आ रहा है और इसमें अमित कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अब जो बच रहा था वो लिख लिया, कोई बात नहीं, अजय, और ये आ गया अमर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है आलोक इज जस्ट जूनियर टू अंकित। आलोक जो है वो जस्ट जूनियर है किसके, अंकित के, बट नॉट जस्ट सीनियर टू आसिम। लेकिन इस ये तो इसके नीचे आएगा, लेकिन जो आसिम है वो इसके जस्ट नीचे, मतलब जो यहाँ पर आलोक की बात कर रहे हैं, आलोक जो है वो जस्ट सीनियर नहीं है आसिम से, मतलब आसिम के जस्ट ऊपर क्या नहीं आ सकता, आलोक नहीं आ सकता। और आलोक जो है वो क्लर्क पर नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों साथ में आएंगे, लेकिन अगर आसिम इसके नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आसिम क्लर्क पर, और जो आलोक है वो क्लर्क पर नहीं आना है, आलोक जो है वो क्लर्क भी नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट वाले यहाँ पर केस में देखें, फर्स्ट केस में 3 जगह यहाँ पर खाली हो रही है। यहाँ पर देखो 3 जगह खाली हो रही है, 1 2 3। अगर हम अंकित को यहाँ पर बिठालते हैं एसओ पर, आलोक तो हमारा कैशियर पर ही आएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है आ पाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला केस तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम अंकित और आलोक आने की भी सेम स्पेस खाली नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाता है। इसमें आ जाएगा कहाँ पर, देखो इसमें आएगा, इसमें अंकित ये आया और आलोक ये आया। ठीक है, एक साथ आ गए, और इसके नीचे कौन आ गया, यहाँ पर आसिम। अब देखो, अब बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, आलोक क्लर्क भी नहीं है और आसिम और आलोक भी साथ में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट सोल्यूशन। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, कैशियर कौन है, कैशियर कौन है भाई, अमित, दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट हियर, अमित। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर सीनियर टू आसिम, आसिम से कितने लोग सीनियर हैं। आसिम का लिखा है, ये लिखा है 1 2 3 4 5, दैट इज मोर देन 4, 5 ऑप्शन टिक कर देंगे। ग्रुप बन रहा है क्या, देखो अंकित डीजीएम, एक ये बन गया, आमिर मैनेजर, ये बन गया। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है, जस्ट अब वाला केस बन रहा है, अजय कैशियर। देखो ये नहीं हो रहा है, आई थिंक यही अलग होगा, थर्ड वाला इस अलग, बट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आसिम क्लर्क, आसिम क्लर्क, ठीक है, और फिर आलोक एजीएम, एजीएम का लिखा आलोक एजीएम, ये आ रहा है। ठीक है, सॉरी अमित क्लर्क है, आसिम नहीं है, अमित क्लर्क। हाँ, तो ये भी करेक्ट है, मतलब थर्ड इज, यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो अलग है, यहाँ पर थर्ड टिक कर देंगे। बोल रहे हैं आमिर का डेजिग्नेशन क्या है, आमिर कहाँ है लिखा हुआ है, आमिर लिखा हुआ है एजीएम पर, एजीएम मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, एजीएम आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन अमर एंड आलोक, अमर कहाँ और आलोक कहाँ, इनके बीच में कितने यहाँ पर पद आते हैं। आलोक ये लिखा है और अमर कहाँ लिखा है, अमर ये लिखा है, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम मोर देन 3 टिक कर देंगे, 4, राइट। नेक्स्ट फिर से हमें दे रखी है एक पजल, बोल रहे हैं 6 पर्सन, यहाँ पे 6 लोग हैं, SATQ B और Q U और B, दे ज्वाइन डिफरेंट बैंक्स, अलग अलग बैंक ज्वाइन किया, बैंक के नाम दे रखे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ए ज्वाइन नहीं करता है, SBI और ICICI बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अब 6 पर्सन के नेम लिख ले रहे हैं, SATQ B और B। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे केस मैं देख पा रही हूँ, नाइदर वाले केस ज्यादा हैं, तो नाइदर वाली बात हम इस तरह इधर लिखते रहेंगे, जो नाइदर वाली बात है, जो करेक्ट बात होगी वो हम यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं ए ने जो है ना तो SBI ज्वाइन किया ना ही ICICI, ए की बात कर रहे हैं, ए ने ना तो SBI ज्वाइन किया है ना ही ICICI ज्वाइन किया है। क्यू ज्वाइंस कोटक बैंक, क्यू ने पक्का पता है कि कोटक बैंक ही ज्वाइन किया है, एक बताया इन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब बोल रहे हैं यू ने ना तो ICICI किया है ना ही एक्सिस किया है, तो यू ने ना तो ICICI किया है और ना ही एक्सिस बैंक किया है। एस एंड टी, एस और टी दोनों ने ना तो ICICI किया है ना ही HDFC किया है, एस और टी ये रहा, इन दोनों ने ना तो ICICI किया है ना ही HDFC किया है, इसने भी ऐसे ही ICICI और ना ही HDFC। ठीक है, यू ने HDFC ज्वाइन नहीं किया है, अब यू ये लिखा था यू, यहाँ पर भी HDFC नहीं आएगा। एस और यू दोनों ने SBI नहीं किया है, मतलब यहाँ पर भी SBI नहीं आना है, एस पर और यू पर भी SBI नहीं आना है, राइट। अब देखो क्या बचा, अब देखो अगर हम बात करें ICICI बैंक, क्योंकि वो चारों में आ चुका ICICI बैंक, तो चारों में जब आया है यहाँ पर नेगेटिव केस में, देखो यहाँ पर क्या देखो फर्स्ट
एस में नहीं आएगा आईसीआईसीआई, ए में नहीं आएगा, टी में नहीं आएगा, यू में नहीं आएगा, तो क्यू में तो आ चुका वैसे भी, तो आईसीआईसीआई कहाँ आ जाएगा फिर, बी में आ जाएगा, मतलब बी में आ जाएगा आईसीआईसीआई, राइट। अब बात करते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी देखो एस में मना कर रहे हैं, एस में नहीं आएगा, टी में नहीं आएगा और इसमें नहीं आएगा, यू में, तो किस में आएगा फिर आएगा किस में, ए में आएगा केवल, है ना, ए में तो बच रहा है बस आने के लिए, तो एचडीएफसी कहाँ आ गया फिर, ए में आ गया। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ना तो एस में आना है, ए में तो आ चुका वैसे भी, टी में आ सकता है, यू में नहीं आना, तो ठीक कहाँ पर आएगा फिर, टी में आएगा, और तो कोई जगह बची नहीं रही है, तो एसबीआई कहाँ आ गया, टी में आ गया। अब क्या बच रहा है, देखो एक्सिस बच रहा है, एक्सिस जो है वो यू में नहीं आएगा, तो एक्सिस कहाँ आ जाएगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा। क्या बचा, पीएनबी, पीएनबी आ गया हमारे पास यू में। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। जैसे निगेटिव वाले जो रखे होते तो उनको एक तरफ लिख के फिर हम देखते हैं बाकी कहाँ पर आ सकते हैं, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, बी ने ज्वाइन किया है आईसीआईसीआई, ऑप्शन 4 टिक कर दो। एक्सिस ने कौन सा, एक्सिस किसने ज्वाइन किया, एक्सिस किया एस ने, ऑप्शन 5 टिक कर दो। एसबीआई किसने किया, एसबीआई किया है टी ने, ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ए ने कौन सा किया है, ए ने किया एचडीएफसी, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ टिक कर देंगे एचडीएफसी। कौन सा ट्रू है, ए ने एचडीएफसी किया है, बिल्कुल करेक्ट है। बी ने पीएनबी नहीं किया है, बिल्कुल करेक्ट है। टी ने एक्सेस किया है नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ टिक कर देंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन बी आर का, बोल रहे देयर आर 7 मेंबर्स फैमिली, एक फैमिली 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है और 2 मैरिड यहाँ पर कपल है, ठीक है, बेसिक बात तो यही थी, 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल है। अब बोल रहे हैं बी इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, जो बी है वो क्या है, ओनली डॉटर है, किसकी डॉटर है, सी की डॉटर है। हु इज सन इन लॉ ऑफ टी, जो कि सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, टी का सन इन लॉ है, मतलब कोई इसकी वाइफ होगी, वो इनके वाइफ जो होगी इनकी, वो इनकी बेटी होगी। फिर बोल रहे ए इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, एफ की कोई डॉटर है जो कि केवल ए है। एफ की बात करें, हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब मम्मी की साइड वाले नाना हो गए, कौन किसके नाना है, ये आर के नाना है, ठीक है। ए हैज 3 चिल्ड्रन, ए के 3 बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चे यहाँ साइड करने हैं हमें। एम इज सिबलिंग ऑफ आर एंड बी, अच्छा बी आ गया, आर मतलब ये सिबलिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यहाँ पर सेट होगा। अच्छा एफ के मैटरनल ग्रैंडफादर थे, तो ये फादर आ गए, ये फादर ये मदर आ गई, मतलब ये निगेटिव आ गया, और जो इनके आर और बी क्या है, आर और एम क्या है, इनके सिबलिंग्स है। अब यहाँ बोला गया था बी इज द ओनली डॉटर, बी डॉटर है ओनली, तो ये दोनों क्या आ गए, इनके सन आ गए, राइट। इस तरह से ये हमारा बन गया फैमिली ट्री, 2 मैरिड कपल और 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 जनरेशन हो गई, राइट। क्वेश्चन पर आते क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है टी कैसे रेट कर रहा है एम से, भाई टी ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा है, टी कौन है, इनके ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। हाउ इज एम रिलेटेड सी, एम कौन है भाई, सी का एम कौन है, एम इज द सन, सन मीन्स ऑप्शन 2 टिक कर देंगे यहाँ पर। इफ आर की शादी हो जाती है एस से, मतलब आर यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ टिक कर देंगे, ब्रदर इन लॉ, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है फिर से एक पजल, 6 पर्सन, इस बार 6 लोग हैं, ए बी सी पी क्यू आर, 6 लोग हैं, दे वर्क इन अ कंपनी, एक कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग सैलरी अर्न करते हैं। द वन हु गेट सेकेंड हाइएस्ट अर्न 35K पर मंथ। अब देखो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे इनकी हमें सैलरी को सेट करना है। अब बोल रहे हैं जो भी सेकंड हाईएस्ट कमाता है, मतलब जो यहाँ पर आएगा वो उसकी सैलरी 35K है पर मंथ, ठीक है। बोल रहे हैं ए अर्न्स मोर देन बी एंड क्यू, अब जो ए है वो कमाता है किससे ज्यादा, बी और क्यू से ज्यादा कमाता है, बट लेस देन आर, लेकिन आर से कम कमाता है। पी अर्न लेस देन बी एंड क्यू, पी जो है बी और क्यू से कम कमाता है। द वन हु अर्न द 10K लेस देन ए, जिसकी सैलरी 10K कम है ए से, वो है सेकंड लोएस्ट, मतलब जो भी यहाँ पर आएगा उसकी सैलरी आएगी ए माइनस 10K, राइट। फिर बोल रहे हैं आर अर्न जस्ट मोर देन ए, मतलब आर और ए जो है वो साथ में आएंगे, आर के बाद तुरंत बाद ए आएगा, लेकिन आर की सैलरी जो है वो 35K नहीं है, मतलब आर जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता बस। नाइदर बी नॉट सी अर्न सेकेंड लोएस्ट, मतलब बी और सी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। बी एंड क्यू अर्न मोर देन सी, और जो बी और क्यू हैं वो जो है वो सी से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आर और ए को स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो सकता है आर और ए, फिर उसके बाद हमें बस 6 लोग सेट करने हैं, तो आर और ए के बाद 2 ये हो गए, 3 4 5 6 लोग आगे आगे आ रहे हैं, तो आर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ए यहाँ रखना पड़ेगा, राइट।
अब बी और क्यू पता नहीं कहाँ पर आ सकते हैं, बट बी और जो है वो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं आ पाना। वैसे भी मेरे बी और के बाद जो है वो सी रखना है, तो सी अगर मैं बी यहाँ रखूंगी तो मना किया गया है, बी यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन बी और क्यू पता नहीं कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो बी और क्यू तो यहाँ पर आएंगे आइदर वाले के हिसाब से। अब बोला गया है कि जो पी है वो भी इससे कम है, सी है वो भी इससे कम है, बट यहाँ बोल रहे हैं सी यहाँ नहीं आ सकता, उसका मतलब सी यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, इस तरह से कुछ होगा। अब ये जो सेकंड लोवेस्ट सैलरी है वो ए से 10,000 कम है। ए कितनी आ गई, 35 आ गई, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, ये वाली सैलरी 25 की आ गई, ये वाली सैलरी कितनी होगी 25 की हो जाएगी। इस तरह से इसके सॉल्व हो गया। बस यहाँ पर पता नहीं कि बी और क्यू में से कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा, राइट। क्वेश्चन पे देखते हैं। बोल रहे हैं सी की सैलरी कितनी हो सकती है। सी की सैलरी 25 से कम होगी, तो 16 तो 26 तो होगी नहीं, 18 हो सकती है, तो ऑप्शन 2 इज राइट है। फिर बोल रहे हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है भाई, ए की है, ऑप्शन 2 इज राइट है। ऑप्शन 2 मतलब ए यहाँ टिक कर देंगे। बोल रहे हैं थर्ड लोवेस्ट सैलरी 1 2 3 या तो क्यू की या फिर बी की, आइदर पी और क्यू, मतलब ऑप्शन 5 यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारे। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का बेसिक्स टू हाई लेवल कोर्स प्री प्लस मेंस का, तो आप इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग कोर्स की बात की गई है, ऑल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है, हाई लेवल की पजल है जो कि मेन से पूछी जाती हैं, और उसके अलावा सारे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, कोर्स ऐप पर मिलेगा, तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।